ये एक शांत रात की कहानी से शुरू होती है। बाहर सब कुछ स्थिर है, सड़कें खामोश है, घर की बत्तियां बुझ चुकी है और आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं। दिन भर का काम, जिंदगी की जिम्मेदारियां, बिजनेस की सोच, सब कुछ पीछे छूट गया है। लेकिन क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, जब आप रात को आंखें बंद करते हैं, तो क्या आपका दिल भी उतनी ही शांति से आराम कर पाता है? 45 की उम्र के बाद और खासकर 70 के करीब पहुंचते हुए रात सिर्फ आराम का समय नहीं रह जाती। यही वह समय होता है जब दिल सबसे ज्यादा अकेला होता है। डॉक्टर अक्सर दिन की बात करते हैं, खाना, चलना, काम करना। पर सच्चाई यह है कि बहुत से लोगों के लिए खतरा तब शुरू होता है जब सब सो जाते हैं। एक शांत रात, एक गहरी नींद और दिल पर पड़ता, कई बार बिना किसी आवाज के। भारत में हमने ऐसे कई अनुभवी लोग देखे हैं। उद्यमी, फ्रीलांसर, रचनात्मक दिमाग, जिन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की, जोखिम उठाए, दूसरों को रोजगार दिया। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि रात को सोने से पहले की कुछ छोटी आदतें ही उनके दिल और नींद की सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती हैं। यह कहानी डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है। क्योंकि 70 की उम्र कोई अंत नहीं है, ये एक चेतावनी है। अब समय है जागने का, सोचने का और आज रात से कुछ चीजें बदलने का। अगर आप अपने दिल को कल भी काम करते देखना चाहते हैं, तो यह कहानी अंत तक सुनना जरूरी है। रात का समय बाहर से जितना शांत दिखता है, शरीर के भीतर उतना ही जटिल होता है, खासकर तब जब उम्र 70 के आसपास पहुंच चुकी हो। दिन में हम चलते फिर रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, काम में व्यस्त रहते हैं, तो शरीर कई संकेतों को छुपा लेता है। लेकिन जैसे ही रात होती है, रोशनी कम होती है, आवाजें थम जाती हैं और हम बिस्तर पर लेटते हैं, दिए, तभी शरीर की असली स्थिति सामने आने लगती है। यही वजह है कि 70 के बाद रात का समय सबसे संवेदनशील बन जाता है। मैंने अपने जीवन में कई ऐसे लोगों को देखा है, सफल उद्यमी, स्वतंत्र रूप से काम करने वाले फ्रीलांसर, रचनात्मक सोच वाले कंटेंट क्रिएटर और वे लोग जिन्होंने शून्य से कुछ खड़ा किया। इन सब की एक आदत समान थी, वे दिन के स्वास्थ्य पर तो ध्यान देते थे, लेकिन रात को शरीर के साथ क्या होता है, इस पर शायद ही कभी सोचते थे। उन्हें लगता था कि सोना तो सबसे सुरक्षित समय है, पर उम्र के इस पड़ाव पर यह धारणा अक्सर गलत साबित होती है। शिविर के बाद शरीर की आंतरिक घड़ी बदल जाती है। दिल, जो वर्षों तक बिना रुके आपके लिए धड़कता रहा, अब उतना लचीला नहीं रहता। धमनियां कठोर होने लगती हैं, रक्तचाप में अचानक उतार चढ़ाव आ सकता है और दिल की धड़कनें पहले जितनी नियमित नहीं रहती। दिन में जब आप सक्रिय रहते हैं तो शरीर खुद को संभाल लेता है, लेकिन रात में जब आप लेटे होते हैं, ब्लड प्रेशर गिरता है, सांस की गति बदलती है और दिल को बिना बाहरी मदद के काम करना पड़ता है। यही वह समय है जब छोटी सी लापरवाही भी बड़ा जोखिम बन सकती है। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे तो दिन में कुछ नहीं होता, बस रात में नींद ठीक नहीं आती। अगर आप भी ऐसा कहते हैं, तो यह कहानी सचमुच आपके लिए है। रात की नींद का खराब होना सिर्फ थकान का संकेत नहीं है, यह दिल और दिमाग से जुड़ा संदेश भी हो सकता है। 70 के बाद शरीर संकेत देना शुरू कर देता है, लेकिन हम अक्सर उन्हें उम्र का स्वाभाविक हिस्सा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। मैं ये बात किसी किताब से नहीं कह रहा, मैंने इसे देखा है अपने आसपास, अपने परिवार में और उन लोगों में जिन्होंने जिंदगी भर दूसरों को सलाह दी, लेकिन खुद को कभी नहीं सुना। एक बुजुर्ग व्यवसायी थे, 70 साल के। दिन में बिल्कुल स्वस्थ, मीटिंग्स लेते थे, योजनाएं बनाते थे, लेकिन रात को सोने से पहले भारी खाना, देर तक मोबाइल देखना और नींद आने तक बेचैनी, उन्हें यह सब सामान्य लगता था। एक रात वही सामान्य आदतें उनके दिल के लिए बहुत भारी पड़ गई। सौभाग्य से वे बच गए, लेकिन उस घटना ने एक सच्चाई साफ कर दी। रात को शरीर मजबूत नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा नाजुक होता है। उम्र बढ़ने के साथ दिल की मांसपेशियां कमजोर नहीं होती, बल्कि कम सहनशील हो जाती हैं। पहले जो चीजें शरीर झेल लेता था, अब वही चीजें उसे परेशान करने लगती हैं। नींद के दौरान सांस का रुकना, अचानक दिल की धड़कन तेज होना या बेचैनी के साथ नींद खुलना, ये सब संकेत हैं कि दिल अतिरिक्त मेहनत कर रहा है। और यह मेहनत अगर रोज रोज हो, तो जोखिम बढ़ जाता है। ये बात उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जिन्होंने पूरी जिंदगी तनाव में काम किया है। उद्यमी और फ्रीलांसर अक्सर कहते हैं कि तनाव तो अब आदत बन गया है, लेकिन शरीर तनाव को याद रखता है। रात को जब आप सोचते हैं कि सब शांत है, वही पुराना तनाव दिल पर असर डाल सकता है।
70 के बाद शरीर के पास गलती सुधारने का समय कम होता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि कई सामान्य आदतें हमें नुकसान पहुंचा रही होती हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। सोने से पहले ज्यादा देर तक स्क्रीन देखना, देर रात तक काम के बारे में सोचना, बहुत ज्यादा या बहुत कम खाना, पानी कम पीना, या ये मान लेना कि अब तो उम्र हो गई है, ऐसा ही होगा। ये सब आम गलतियां हैं। ये गलतियां छोटी लगती है, लेकिन रात के समय ये दिल और नींद दोनों पर गहरा असर डालती है। अगर आप 55 के पार है और ये पढ़ते हुए आपके मन में कहीं न कहीं यह आवाज आ रही है कि यह तो मेरी ही बात हो रही है, तो यही इस कहानी का मकसद है। ये किसी को दोष देने के लिए नहीं है। ये याद दिलाने के लिए है कि आपने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है और अब उसे सुरक्षित रखने का समय है। एक अनुभवी व्यक्ति के रूप में जिसने ऐसे कई मामलों को करीब से देखा है, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 70 के बाद रात को हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती है। दिन की तरह रात भी आपकी देखभाल मांगती है, शायद उससे भी ज्यादा। क्योंकि एक शांत दिखने वाली रात अगर सही आदतों के बिना गुजारी जाए, तो वह शरीर के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन सकती है। यह समझना जरूरी है कि यह उम्र कमजोरी की नहीं, समझदारी की है। और समझदारी की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम ये स्वीकार करते हैं कि अब शरीर की जरूरतें बदल चुकी है। रात का समय अब सिर्फ सोने का नहीं, बल्कि दिल को सुरक्षित रखने का समय है। अगर आप इस सच्चाई को आज समझ लेते हैं, तो आने वाली कई रातें आपके लिए वाकई शांत और सुरक्षित हो सकती है। रात को सोने से पहले के कुछ पल अक्सर हमें सबसे साधारण लगते हैं। दिन भर की मेहनत के बाद हम सोचते हैं कि अब तो शरीर को आराम मिलेगा। लेकिन 55 के बाद और खासकर 70 के करीब पहुंचते हुए यही कुछ पल दिल और नींद के लिए सबसे निर्णायक बन जाते हैं। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि ज्यादातर सफल लोग, उद्यमी, फ्रीलांसर, रचनात्मक लोग दिन की आदतों को तो सुधार लेते हैं, लेकिन रात से पहले की छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। यही 5 आदतें धीरे धीरे शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाती हैं। पहली आदत है सोने से ठीक पहले दिमाग को पूरी तरह बंद न करना। बहुत से लोग बिस्तर पर लेटकर भी काम के बारे में सोचते रहते हैं, कल की मीटिंग, अधूरा प्रोजेक्ट, पैसों की योजना। बाहर से शरीर लेटा होता है, लेकिन अंदर दिमाग दौड़ रहा होता है। इस हालत में दिल को साफ संदेश नहीं मिलता कि अब आराम का समय है। नतीजा यह होता है कि धड़कन तेज रहती है, रक्तचाप पूरी तरह नीचे नहीं आता और नींद हल्की बनी रहती है। लंबे समय तक ऐसा चलने पर दिल पर लगातार दबाव पड़ता है और सुबह उठने पर थकान महसूस होती है, चाहे नींद के घंटे पूरे ही क्यों न हो। दूसरी आदत है सोने से पहले भारी या बहुत देर से खाना। कई लोग कहते हैं दिन में समय नहीं मिला, रात को खा लेंगे। उम्र के इस पड़ाव पर यह आदत बेहद खतरनाक हो सकती है। भारी भोजन पचाने के लिए शरीर को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। दिल को ज्यादा रक्त पंप करना पड़ता है, पेट और छाती पर दबाव पड़ता है, और कई बार एसिडिटी या घबराहट के साथ नींद खुल जाती है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो रात में सीने में जलन या बेचैनी को मामूली समझते रहे, लेकिन बाद में पता चला कि दिल लगातार ओवरटाइम कर रहा था। तीसरी आदत है सोने से पहले स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल, मोबाइल, लैपटॉप या टीवी। बहुत से वरिष्ठ लोग मानते हैं कि यह समस्या सिर्फ युवाओं की है, लेकिन सच्चाई यह है कि 55 के बाद इसका असर और गहरा हो जाता है। स्क्रीन की रोशनी दिमाग को यह संकेत देती है कि अभी दिन है। मेलाटोनिन हार्मोन, जो नींद के लिए जरूरी है, ठीक से नहीं बन पाता। नतीजा यह होता है कि नींद देर से आती है, बीच बीच में टूटती है और दिल को पूरी तरह आराम नहीं मिलता। लगातार ऐसा होने पर दिल की धड़कन की लय बिगड़ सकती है और बेचैनी एक स्थायी समस्या बन सकती है। चौथी आदत है यह मान लेना कि रात को पानी पीना जरूरी नहीं। कई लोग सोचते हैं कि पानी पीने से बार बार उठना पड़ेगा, इसलिए सोने से पहले पानी कम कर देते हैं। लेकिन शरीर को रात में भी संतुलन चाहिए। हल्की डिहाइड्रेशन से रक्त गाढ़ा हो सकता है, जिससे दिल को पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। खासकर उन लोगों में जिन्हें पहले से उच्च रक्तचाप या शुगर है, यह आदत जोखिम को कई गुना बढ़ा देती है। मैंने देखा है कि सुबह उठते ही सिर भारी लगना या दिल की धड़कन अजीब लगना कई बार इसी वजह से होता है। पांचवी और शायद सबसे आम आदत है यह सोचना कि अब तो उम्र हो गई है, नींद ऐसी ही रहेगी। यह सोच सबसे ज्यादा नुकसान करती है। जब हम किसी समस्या को उम्र का नाम देकर स्वीकार कर लेते हैं, तो हम सुधार की कोशिश ही छोड़ देते हैं। खराब नींद,
रात में बार बार जागना या सुबह जल्दी थक जाना, ये सब उम्र का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। ये संकेत हैं कि शरीर कुछ बदलने की मांग कर रहा है। इस सोच के साथ जीने वाले कई लोग धीरे धीरे दवाओं पर निर्भर हो जाते हैं, जबकि असली समाधान आदतों में बदलाव से शुरू होता है। इन पांचों आदतों का असर अलग अलग दिख सकता है, लेकिन अंत में ये सभी एक ही जगह जाकर मिलती है: दिल पर अतिरिक्त बोझ और नींद की खराब गुणवत्ता। मैंने अपने जीवन में ऐसे कई अनुभवी लोगों को देखा है जिन्होंने व्यापार में बड़े जोखिम उठाए, लेकिन अपनी सेहत के साथ जोखिम को पहचान नहीं पाए। वे कहते थे, बस थोड़ा सा ही तो है, लेकिन यही थोड़ा सा सालों में बड़ा बन जाता है। यह कहानी किसी को डराने के लिए नहीं है, ये याद दिलाने के लिए है कि 55 या 50 के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नए चरण में प्रवेश करती है। इस चरण में शरीर हमें साफ साफ बताता है कि उसे क्या चाहिए। रात को सोने से पहले की आदतें उसी संवाद का हिस्सा हैं। अगर हम उन्हें सुन लें तो दिल को भी राहत मिलती है और नींद भी गहरी होती है। आपने जिंदगी में बहुत कुछ बनाया है: कैरियर, पहचान, अनुभव। अब समय है उन छोटी आदतों को बनाने का जो इस सब को लंबे समय तक सुरक्षित रखें। रात को बिस्तर पर जाने से पहले के कुछ पल अगर सही तरीके से बिताए जाएं, तो वही पल आने वाले वर्षों की सेहत तय कर सकते हैं। यही 5 आदतें अगर बदली जाएं, तो रात फिर से वही बन सकती है जो उसे होना चाहिए: शांत, सुरक्षित और दिल के लिए सुकून भरी। रात को सोने से पहले के कुछ पल अक्सर हमें सबसे साधारण लगते हैं। दिन भर की मेहनत के बाद हम सोचते हैं कि अब तो शरीर को आराम मिलेगा। लेकिन 55 के बाद और खासकर 70 के करीब पहुंचते हुए यही कुछ पल दिल और नींद के लिए सबसे निर्णायक बन जाते हैं। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि ज्यादातर सफल लोग, उद्यमी, फ्रीलांसर, रचनात्मक लोग दिन की आदतों को तो सुधार लेते हैं, लेकिन रात से पहले की छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। यही 5 आदतें धीरे धीरे शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाती हैं। पहली आदत है सोने से ठीक पहले दिमाग को पूरी तरह बंद न करना। बहुत से लोग बिस्तर पर लेटकर भी काम के बारे में सोचते रहते हैं: कल की मीटिंग, अधूरा प्रोजेक्ट, पैसों की योजना। बाहर से शरीर लेटा होता है, लेकिन अंदर दिमाग दौड़ रहा होता है। इस हालत में दिल को साफ संदेश नहीं मिलता कि अब आराम का समय है। नतीजा यह होता है कि धड़कन तेज रहती है, रक्तचाप पूरी तरह नीचे नहीं आता और नींद हल्की बनी रहती है। लंबे समय तक ऐसा चलने पर दिल पर लगातार दबाव पड़ता है और सुबह उठने पर थकान महसूस होती है, चाहे नींद के घंटे पूरे ही क्यों न हो। दूसरी आदत है सोने से पहले भारी या बहुत देर से खाना। कई लोग कहते हैं, दिन में समय नहीं मिला, रात को खा लेंगे। उम्र के इस पड़ाव पर यह आदत बेहद खतरनाक हो सकती है। भारी भोजन पचाने के लिए शरीर को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। दिल को ज्यादा रक्त पंप करना पड़ता है, पेट और छाती पर दबाव पड़ता है, और कई बार एसिडिटी या घबराहट के साथ नींद खुल जाती है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो रात में सीने में जलन या बेचैनी को मामूली समझते रहे, लेकिन बाद में पता चला कि दिल लगातार ओवरटाइम कर रहा था। तीसरी आदत है सोने से पहले स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल: मोबाइल, लैपटॉप या टीवी। बहुत से वरिष्ठ लोग मानते हैं कि यह समस्या सिर्फ युवाओं की है, लेकिन सच्चाई यह है कि 55 के बाद इसका असर और गहरा हो जाता है। स्क्रीन की रोशनी दिमाग को यह संकेत देती है कि अभी दिन है। मेलाटोनिन हार्मोन, जो नींद के लिए जरूरी है, ठीक से नहीं बन पाता। नतीजा यह होता है कि नींद देर से आती है, बीच बीच में टूटती है और दिल को पूरी तरह आराम नहीं मिलता। लगातार ऐसा होने पर दिल की धड़कन की लय बिगड़ सकती है और बेचैनी एक स्थायी समस्या बन सकती है। चौथी आदत है यह मान लेना कि रात को पानी पीना जरूरी नहीं। कई लोग सोचते हैं कि पानी पीने से बार बार उठना पड़ेगा, इसलिए सोने से पहले पानी कम कर देते हैं। लेकिन शरीर को रात में भी संतुलन चाहिए। हल्की डिहाइड्रेशन से रक्त गाढ़ा हो सकता है, जिससे दिल को पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। खासकर उन लोगों में जिन्हें पहले से उच्च रक्तचाप या शुगर है, यह आदत जोखिम को कई गुना बढ़ा देती है। मैंने देखा है कि सुबह उठते ही सिर भारी लगना या दिल की धड़कन अजीब लगना कई बार इसी वजह से होता है। पांचवी और शायद सबसे आम आदत है यह सोचना कि अब तो उम्र हो गई है, नींद ऐसी ही रहेगी। यह सोच सबसे ज्यादा नुकसान करती है। जब हम किसी समस्या को उम्र का नाम देकर स्वीकार कर लेते हैं, तो हम सुधार की कोशिश ही छोड़ देते हैं। खराब नींद, रात में बार बार जागना या सुबह जल्दी थक जाना, ये सब उम्र का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।
ये संकेत हैं कि शरीर कुछ बदलने की मांग कर रहा है। इस सोच के साथ जीने वाले कई लोग धीरे धीरे दवाओं पर निर्भर हो जाते हैं, जबकि असली समाधान आदतों में बदलाव से शुरू होता है। इन पांचों आदतों का असर अलग अलग दिख सकता है, लेकिन अंत में ये सभी एक ही जगह जाकर मिलती है: दिल पर अतिरिक्त बोझ और नींद की खराब गुणवत्ता। मैंने अपने जीवन में ऐसे कई अनुभवी लोगों को देखा है जिन्होंने व्यापार में बड़े जोखिम उठाए, लेकिन अपनी सेहत के साथ जोखिम को पहचान नहीं पाए। वे कहते थे, बस थोड़ा सा ही तो है, लेकिन यही थोड़ा सा सालों में बड़ा बन जाता है। यह कहानी किसी को डराने के लिए नहीं है, ये याद दिलाने के लिए है कि 50 या 50 के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नए चरण में प्रवेश करती है। इस चरण में शरीर हमें साफ साफ बताता है कि उसे क्या चाहिए। रात को सोने से पहले की आदतें उसी संवाद का हिस्सा हैं। अगर हम उन्हें सुन लें तो दिल को भी राहत मिलती है और नींद भी गहरी होती है। आपने जिंदगी में बहुत कुछ बनाया है: कैरियर, पहचान, अनुभव। अब समय है उन छोटी आदतों को बनाने का जो इस सब को लंबे समय तक सुरक्षित रखें। रात को बिस्तर पर जाने से पहले के कुछ पल अगर सही तरीके से बिताए जाएं, तो वही पल आने वाले वर्षों की सेहत तय कर सकते हैं। यही 5 आदतें अगर बदली जाएं, तो रात फिर से वही बन सकती है जो उसे होना चाहिए: शांत, सुरक्षित और दिल के लिए सुकून भरी। रात अक्सर हमें धोखा देती है। बाहर से वह जितनी शांत, सुरक्षित और आरामदायक दिखती है, भीतर शरीर के लिए उतनी ही चुनौतीपूर्ण हो सकती है, खासकर तब जब उम्र 55 पार कर चुकी हो और 70 के करीब पहुंच रही हो। दिन में हम थकान, बेचैनी या हल्के दर्द को संभाल लेते हैं, लेकिन रात को वही चीजें चुपचाप गहराई में उतर जाती हैं। अगर इन संकेतों को समय पर नहीं समझा गया, तो परिणाम अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे सामने आते हैं। रात के समय दिल पर पड़ने वाला दबाव दिन से अलग होता है। लेटने की स्थिति में रक्त का प्रवाह बदल जाता है, सांस लेने की गति अलग हो जाती है और शरीर की आंतरिक प्रणालियां स्वतः काम करने लगती हैं। यही वह समय है जब दिल को बिना किसी सहारे के खुद को संतुलित रखना पड़ता है। अगर दिन भर का तनाव, खराब आदतें और अनियमित दिनचर्या साथ हों, तो रात दिल के लिए परीक्षा बन जाती है। कई बार यह परीक्षा बिना शोर के होती है। कोई तेज दर्द नहीं, कोई साफ चेतावनी नहीं, बस एक बेचैन नींद, हल्की घबराहट या सुबह उठते समय अजीब सी थकान। नींद का बार बार टूटना केवल अगली सुबह की सुस्ती नहीं लाता, इसका असर धीरे धीरे पूरे शरीर पर पड़ता है। जब नींद गहरी नहीं होती, तो दिल को वह आराम नहीं मिल पाता जिसकी उसे जरूरत होती है। लगातार हल्की नींद से हार्मोन का संतुलन बिगड़ता है, रक्तचाप स्थिर नहीं रहता और दिमाग हमेशा आधा जागा रहता है। यह स्थिति महीनों तक चले तो व्यक्ति चिड़चिड़ा होने लगता है, ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ने लगती है, जो कि किसी भी उद्यमी या स्वतंत्र रूप से काम करने वाले व्यक्ति के लिए खतरनाक संकेत है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो कहते थे, बस रात में नींद ठीक नहीं आती, बाकी सब ठीक है। लेकिन वही बस धीरे धीरे उनकी ऊर्जा, उनकी रचनात्मकता और अंततः उनकी सेहत को खा रहा था। एक 68 साल के फ्रीलांसर थे, वर्षों से अपने काम में स्वतंत्र, दिन में बिल्कुल सक्रिय, क्लाइंट से बात, नए आइडिया। लेकिन रात को नींद टूटती थी, दिल की धड़कन तेज लगती थी। उन्होंने इसे उम्र की बात मानकर छोड़ दिया। कुछ समय बाद उन्हें सुबह उठते ही सिर भारी लगने लगा, काम में मन नहीं लगता था। जांच में पता चला कि दिल लगातार तनाव में था। कोई एक बड़ी गलती नहीं, बल्कि रोज की छोटी लापरवाहियां वजह थीं। नींद में रुकावट का असर केवल दिल तक सीमित नहीं रहता। दिमाग को जब पूरा आराम नहीं मिलता, तो स्मृति कमजोर होने लगती है। कई वरिष्ठ लोग शिकायत करते हैं कि नाम याद नहीं रहते, शब्द बीच में भूल जाते हैं। वे सोचते हैं कि यह सामान्य बुढ़ापा है, लेकिन असल में यह लंबे समय से अधूरी नींद का परिणाम भी हो सकता है। जब दिमाग थका रहता है, तो वह दिल के संकेतों को भी सही ढंग से नियंत्रित नहीं कर पाता। ये एक चक्र बन जाता है। खराब नींद दिल को प्रभावित करती है और कमजोर दिल नींद को। इन सब का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि बदलाव न करने पर यह सब नया सामान्य बन जाता है। व्यक्ति अपनी सीमाओं को छोटा करता जा जाता है। पहले जो काम आसानी से हो जाते थे, अब भारी लगने लगते हैं। सामाजिक मेलजोल कम हो जाता है, आत्मविश्वास घटने लगता है। कई लोग चुपचाप अपने ही बनाए व्यवसाय या करियर से पीछे हटने लगते हैं, बिना यह समझे कि जड़ में समस्या रात की अनदेखी है। एक 57 साल के उद्यमी की कहानी मुझे आज भी याद है।
उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की थी, अपना नाम बनाया था। रात को वे देर तक समाचार देखते, फिर मोबाइल पर ईमेल चेक करते। नींद देर से आती, बीच बीच में टूटती। उन्होंने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन उन्होंने कहा, अब शरीर पहले जैसा साथ नहीं दे रहा। जांच में कोई बड़ी बीमारी नहीं मिली न, लेकिन डॉक्टर ने साफ कहा, दिल थका हुआ है। कारण, वर्षों तक सही आराम न मिलना। यह सुनकर वे चौंक गए, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि नींद इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है। इन कहानियों में डराने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन एक साफ संदेश जरूर है। शरीर हमें पहले से संकेत देता है। रात को बेचैनी, दिल की धड़कन महसूस होना, बार बार नींद टूटना, ये सब चेतावनियां हैं, सजा नहीं। अगर इन्हें नजरअंदाज किया गया तो धीरे धीरे जीवन की गुणवत्ता गिरती जाती है। लेकिन अगर इन्हें समय पर समझ लिया जाए तो स्थिति बदली जा सकती है। यह समझना जरूरी है कि 55 या 70 के बाद सेहत का मतलब सिर्फ बीमारी न होना नहीं है। इसका मतलब है ऊर्जा का बने रहना, दिमाग का साफ रहना और दिल का बिना दबाव के काम करना। रात का समय इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। अगर रात दिल के लिए तनाव बन जाए तो दिन की सारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। इन उदाहरणों का मकसद ये दिखाना है कि बदलाव न करने की कीमत तुरंत नहीं चुकानी पड़ती, लेकिन वह जरूर चुकानी पड़ती है। और अच्छी बात यह है कि यह सब भाग्य पर नहीं छोड़ा गया है। जागरूकता, छोटी छोटी आदतों में बदलाव और रात को उतनी ही अहमियत देना जितनी दिन को, यही वह रास्ता है जो इस कहानी को अलग अंत दे सकता है। आपने जिंदगी में जोखिम उठाए हैं, फैसले लिए हैं। अब एक फैसला और जरूरी है, रात को हल्के में न लेने का। क्योंकि अगर रात सुरक्षित है तो दिन अपने आप मजबूत बन जाता है। डर अक्सर अज्ञान से पैदा होता है, और जब समझ आ जाती है तो वही डर धीरे धीरे शांति में बदलने लगता है। अब तक की बातें अगर आपको थोड़ा असहज कर रही है तो यह स्वाभाविक है। लेकिन इस कहानी का मकसद आपको चिंता में छोड़ना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाकर आप अपने दिल और नींद दोनों को सुरक्षित महसूस करा सकते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर समाधान मुश्किल नहीं होते, बस उन्हें अपनाने का भरोसा चाहिए। सबसे पहले बात आती है रात की दिनचर्या की। एक स्वस्थ रात की शुरुआत बिस्तर पर लेटने से नहीं, बल्कि उससे 1-2 घंटे पहले शुरू होती है। दिन भर सक्रिय रहने वाले उद्यमी या स्वतंत्र पेशेवर अक्सर सीधे काम से बिस्तर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आप सोने से पहले अपने दिमाग को यह संकेत दे दें कि अब गति कम हो रही है, तो शरीर अपने आप डलने लगता है। हल्की रोशनी, शांत वातावरण और एक तय समय, ये 3 चीजें मिलकर रात को सुरक्षित बनाती हैं। इसमें कोई दवा नहीं, कोई खर्च नहीं, सिर्फ अनुशासन है। दिल के लिए सबसे बड़ा आराम तब मिलता है जब उसे अनुमान हो कि आगे क्या होने वाला है। अनियमित समय पर सोना दिल को चौंकाता है, लेकिन रोज लगभग एक ही समय पर सोने की आदत, चाहे शुरुआत में थोड़ी मुश्किल लगे, धीरे धीरे दिल की धड़कन और सांस दोनों को स्थिर करती है। मैंने कई वरिष्ठ लोगों को देखा है जिन्होंने सिर्फ सोने का समय तय करके ही अपनी नींद की गुणवत्ता में बड़ा बदलाव महसूस किया। सोने से पहले शरीर को हल्का रखना भी एक महत्वपूर्ण आदत है। इसका मतलब भूखा रहना नहीं, बल्कि समझदारी से खाना। हल्का भोजन थोड़ी देर पहले लिया गया दिल को राहत देता है। भारतीय संस्कृति में अक्सर रात का खाना भारी होता है, लेकिन उम्र के इस चरण में थोड़ी सादगी ही सबसे बड़ा उपहार है जो आप अपने शरीर को दे सकते हैं। इससे पाचन आसान होता है और दिल को अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती। पानी के मामले में संतुलन जरूरी है। सोने से ठीक पहले बहुत ज्यादा पानी पीना ठीक नहीं, लेकिन दिन भर पानी कम पीकर रात में शरीर को सूखा छोड़ देना भी सही नहीं है। अगर दिन में सही मात्रा में पानी लिया जाए तो रात को दिल और रक्त संचार दोनों बेहतर तरीके से काम करते हैं। यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। दिमाग को शांत करने की आदत भी सीखी जा सकती है। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान या प्रार्थना उनके लिए नहीं है, लेकिन वास्तव में यह किसी विशेष पद्धति की बात नहीं है। सोने से पहले कुछ मिनट अपने दिन को याद करना, कृतज्ञता महसूस करना या बस गहरी सांस लेना, ये सब दिमाग को संदेश देते हैं कि अब सतर्कता कम हो सकती है। ये आदत खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्होंने जिंदगी भर जिम्मेदारियों के साथ काम किया है और जिनका दिमाग आसानी से बंद नहीं होता। दिल अनुकूल आदतों में हल्की गतिविधि भी शामिल है। सोने से पहले भारी व्यायाम नहीं, लेकिन थोड़ी देर टहलना या शरीर को हल्का खींचना रक्त प्रवाह को संतुलित करता है।
इससे दिल को ये एहसास होता है कि दिन खत्म हो रहा है और अब उसे आराम मिल सकता है। ये कोई नई फिटनेस योजना नहीं, बल्कि रोजमर्रा की समझदारी है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव सोच में आता है। ये स्वीकार करना कि 70s के बाद भी बेहतर नींद संभव है, अपने आप में आधा समाधान है। जब व्यक्ति ये मान लेता है कि वह कुछ कर सकता है, तभी बदलाव शुरू होता है। मैंने ऐसे कई वरिष्ठ लोगों को देखा है जिन्होंने कहा, मुझे लगा था कि अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जब उन्होंने अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे सुधार किए, तो नतीजे देखकर खुद हैरान रह गए। बेहतर नींद का मतलब सिर्फ लंबी नींद नहीं, बल्कि गहरी और बिना टूटे नींद है। जब दिल को रात में आराम मिलता है, तो सुबह उठते समय शरीर हल्का महसूस होता है, सोच साफ रहती है और दिन की चुनौतियां आसान लगने लगती हैं। ये प्रभाव केवल सेहत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि काम, रिश्तों और आत्मविश्वास पर भी पड़ता है। ये समझना जरूरी है कि ये बदलाव किसी डॉक्टर के क्लिनिक में शुरू नहीं होते, बल्कि आपके अपने घर में शुरू होते हैं। बिस्तर के पास, रात की रोशनी में और उन शांत पलों में जब आप खुद के साथ होते हैं। ये सब करने के लिए न तो पैसे की जरूरत है, न किसी जटिल योजना की। सिर्फ ये विश्वास चाहिए कि आप अभी भी अपने शरीर के साथ सहयोग कर सकते हैं। उम्र के इस चरण में सबसे बड़ी ताकत अनुभव होता है। आपने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है, व्यवसाय, स्वतंत्रता, रचनात्मकता। अब उसी अनुभव को अपने शरीर पर लागू करने का समय है। अगर आप दिन की तरह रात की भी योजना बना लें, तो दिल को सुरक्षा मिलती है और नींद को गहराई। ये कहानी यहीं आपको डर में छोड़ने के लिए नहीं है। इसका मकसद ये एहसास दिलाना है कि बेहतर रातें अब भी आपके हाथ में हैं। छोटे छोटे बदलाव लगातार अपनाए गए बड़े परिणाम लाते हैं। और जब आप एक सुबह बिना भारीपन के उठते हैं, तो आपको खुद पर गर्व होता है कि आपने ये कर दिखाया। यही वह पल है जब डर पूरी तरह शांत हो जाता है और उसकी जगह भरोसा ले लेता है। भरोसा कि आप कर सकते हैं, भरोसा कि आपका दिल आपका साथ देगा, और भरोसा कि 70s के बाद भी नींद सुकून भरी हो सकती है। रात फिर से लौट आती है, बिल्कुल वैसी ही जैसे हर दिन आती है, शांत, बिना शोर, बिना किसी जल्दबाजी के। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आप उसे पहले से अलग नजर से देखते हैं। ये कहानी डराने के लिए नहीं थी, बल्कि याद दिलाने के लिए थी कि उम्र के इस पड़ाव पर जीवन धीमा जरूर होता है, लेकिन कमजोर नहीं। आपने इतने वर्षों में जो अनुभव, समझ और धैर्य कमाया है, वही अब आपके सबसे बड़े सहायक बन सकते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि लंबा और स्वस्थ जीवन किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनता, ये छोटे छोटे बदलावों से बनता है। आज रात थोड़ी जल्दी सो जाना, सोने से पहले दिमाग को थोड़ा शांत कर लेना, भोजन को हल्का रखना और अपने शरीर की बात सुनना। ये बातें सुनने में साधारण लग सकती हैं, लेकिन इन्हीं साधारण आदतों से दिल को सबसे ज्यादा सुरक्षा मिलती है। जब दिल सुरक्षित महसूस करता है, तो जीवन अपने आप लंबा और बेहतर होने लगता है। 55 या 70 के बाद अक्सर लोग सोचने लगते हैं कि अब जो होना है वही होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर हर उम्र में प्रतिक्रिया देता है। अगर आप उसे सम्मान दें, तो वह आपको और समय देता है। यह कोई संघर्ष नहीं, बल्कि सहयोग है। आप और आपका शरीर एक ही टीम में है, और इस टीम में जीत का मतलब सिर्फ साल गिनना नहीं, बल्कि हर दिन को पूरे मन से जी पाना है। आज रात जब आप बिस्तर पर जाएं, तो यह महसूस करने की कोशिश करें कि आपने अपने दिल के लिए कुछ अच्छा किया है। यह भावना ही सबसे बड़ी दवा है। दिल को यह भरोसा मिलता है कि उसे समझा जा रहा है, और दिमाग को यह सुकून कि वह अकेला नहीं है। यही सुकून नींद को गहरा बनाता है, और गहरी नींद अगली सुबह को बेहतर। यह भी याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके अनुभव, आपकी सीख और आपकी ये यात्रा आपके परिवार और प्रियजनों के लिए भी मूल्यवान है। जब आप अपनी आदतों में सुधार करते हैं, तो आप सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि उनके भविष्य की भी रक्षा करते हैं। एक स्वस्थ आप उनके लिए सबसे बड़ा उपहार है। अगर इस कहानी के किसी हिस्से में आपको लगा कि यह आपके जीवन से मेल खाता है, तो उसे अपने तक सीमित न रखें। कभी कभी एक सरल सी बातचीत, एक साझा किया गया विचार, किसी अपने की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। ये किसी उपदेश की तरह नहीं, बल्कि एक स्नेहपूर्ण सुझाव की तरह होता है, जैसे आप किसी अपने का ख्याल रखते हैं। इस सफर में हमारा उद्देश्य आपका साथ देना है। अगर आपको ये कहानी उपयोगी लगी, तो बस एक छोटा सा संकेत दीजिए, उसे पसंद कीजिए, ताकि हमें पता चले कि हम सही दिशा में हैं। अगर आप ऐसे और विचार सुनना चाहते हैं जो जीवन के इस चरण में सहायक हो, तो जुड़े रहिए।
और अगर आपके मन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे ये सुनना चाहिए, तो उसके साथ साझा करना न भूलें। अंत में बस इतना ही, आज रात को हल्के मन से सोने की कोशिश कीजिए। अपने दिल को यह संदेश दीजिए कि आप उसकी परवाह करते हैं। छोटे बदलावों से शुरू होकर यह परवाह लंबे, शांत और संतुलित जीवन की ओर ले जाती है। यही इस कहानी का सार है और यही याद दिलाने वाला पल है जिसे आप हर रात अपने साथ ले जा सकते हैं। यह कहानी अब अपने अंत की ओर आती है, लेकिन इसका संदेश यहीं खत्म नहीं होता। आज आपने जो सुना वह किसी डर की कहानी नहीं थी, बल्कि अनुभव और समझ की आवाज थी। उम्र के इस पड़ाव पर, चाहे आप 55 के हों या 7 के करीब, रात को हल्के में लेना खुद से किया गया सबसे बड़ा समझौता हो सकता है। हमने देखा कि क्यों रात शरीर के लिए संवेदनशील होती है, कैसे कुछ साधारण सी दिखने वाली आदतें दिल और नींद पर असर डालती हैं, और अगर उन्हें न बदला जाए तो जीवन की गुणवत्ता धीरे धीरे कैसे कम होने लगती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि समाधान हमारे हाथ में है। कोई महंगी दवा नहीं, कोई जटिल नियम नहीं, सिर्फ थोड़ी जागरूकता और छोटे बदलाव। जब आप अपने सोने के समय को महत्व देते हैं, दिमाग को शांत करते हैं और दिल की जरूरतों को समझते हैं, तो शरीर आपका साथ देने लगता है। यही वह पल होता है जब डर की जगह भरोसा ले लेता है और रात फिर से आराम का समय बन जाती है। आपने जिंदगी में बहुत कुछ बनाया है, व्यवसाय, विचार, रिश्ते और पहचान। अब समय है उन्हें सुरक्षित रखने का। एक स्वस्थ आप सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अनमोल है। अगर इस कहानी का कोई हिस्सा आपको अपने जीवन से जुड़ा लगा हो, तो इसे अपने किसी अपने के साथ जरूर साझा करें। कभी कभी एक छोटी सी सलाह किसी की रात और शायद उसकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको ऐसे विचार पसंद आते हैं जो उम्र के साथ जीने को आसान बनाते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी हमारे साथ इस यात्रा में बने रहें। यहाँ हम डर नहीं, समझ बांटते हैं, ताकि हर रात शांत हो और हर सुबह उम्मीद से भरी